वेलकम बैक। अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। जाइए आज जानते हैं उनसे किन शेयरों में तगड़े एक्शन आ सकते हैं। सुशील जी गुड मॉर्निंग। तो बताइए आज की रॉकेट कॉल्स, किन स्टॉक्स पर भरोसा सबसे पहले? देखिए, तो आज भी है एक रॉकेट जहां से हम शुरुआत इसकी कर सकते हैं। वो है क्लीन साइंस। मैं आपको इसकी चार्ट बताऊं। बहुत अच्छी कंपनी है और चार्ट भी इसका बहुत बेहतरीन है। परिणाम इसके ठीक थे कल। और ये देखिए आपके सामने क्लीन साइंस की जो चार्ट आ गई, तो ये काफी डीप करेक्शन साल भर से ज्यादा का 1.5 साल तक का देने के बाद अब ये स्टॉक ने मुझे लगता है कि फाइनल लॉन्ग टर्म बॉटम बना दिया है। हमने कंजर्वेटिवली इस पे अभी यही कॉल निकाला है कि हम अभी यहाँ से 1900 तक इसको देखेंगे। 1900 के बाद हो सकता है हम इसके टारगेट्स चार्ट जैसी बन जाए, तो हो सकता है बड़े टारगेट्स भी बन जाए। पर ये 1300 से 1350 से 1900 तो मुझे बड़ा फटाफट जाते लगता है। बिल्कुल। तो चलिए ये हो गया क्लीन साइंस, ये इस समय एक आपका पहला रॉकेट कॉल। कोई और स्टॉक, एफएनओ में कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है सुशील? देखिए अनुज, जो एफएनओ में अभी ज्यादा ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज बन रही है। कुछ शॉर्ट कॉल्स भी हैं, कुछ लॉन्ग कॉल्स भी हैं। पर अगर अगर हम कल जैसे एबीएफआरएल का वापस जो हाहाकार मच गया और हमारे क्लाइंट्स ने कल लिया इसको, अब 200 रुपए के आसपास का पुल बैक में मैं किसी को भी ये कह सकता हूँ कि भैया 200 रुपए के पुल बैक में इसको 2-4 रुपए के स्टॉप लॉस से कोई भी ले सकता है। मुझे लगता है कि ये एक हायर बॉटम बना है। जो पिछली बार क्वार्टरली लॉस आने के बाद जो भी उसमें कॉन्ट्रारियन बाइंग आई और कल वापस ओवर रिएक्शन हो गया, तो जो आपका कंसेप्ट है अनुज पोजिशनिंग का, एबीएफआरएल की ये सारी खबरों के बारे में मार्केट ऑलरेडी प्री पोजिशन है। तो एबीएफआरएल एक कॉन्ट्रा ट्रेड लगता है। बंधन बैंक को भी हमारे पुल बैक में वापस लेंगे। जीएनएफसी में भी जो कल जिस तरह से खराब रिजल्ट में लोगों ने हाहाकार मचा दिया, मैं ए ग्रुप है इसलिए उसको सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए, सट्टे के लिए नहीं लेना। कोई डिलीवरी उठा के बैठे तो मुझे लगता है इसका भाव साल भर में 3 गुना हो जाएगा। ये हर एक क्वार्टर के रिजल्ट पे ओवर रिएक्शंस जो आते हैं वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं जेन्युइन फंडामेंटल इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म कंपनी की कैपेसिटी को देखते हुए इन्वेस्ट करने के। और बाकी ए ग्रुप के अंदर में देखिए बैंक्स के स्टॉक जो है एक एक करके अब सब सारे शॉर्ट सेल पैटर्न्स में जाते जा रहे हैं एक्सेप्ट फॉर बंधन बैंक। और कोटक कुछ रैली कर सकता है। और एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हिंदुस्तान लीवर का स्टॉक मुझे लगता है यहाँ से 10% बढ़ जाएगा और साथ में टाटा कंज्यूमर। तो बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स पे ए ग्रुप में अभी भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा नॉइज है ए ग्रुप में और मलाईदार चाल जो है वो सारी बी ग्रुप में ज्यादा आ रही है। एक्चुअली 2-3 स्टॉक्स जो कि अच्छा पैसा बना के देखे गए और दे रहे हैं अभी भी, इनफैक्ट डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, करियर हाई पे ट्रेड कर रहे हैं पीएसयू बैंक की पीएसयू बास्केट में। आरईसी पीएफसी कुछ अलग ही दौर रहा। आई मीन ऑलमोस्ट डेकेड, मल्टी डेकेड ब्रेकआउट्स थे, उसके बाद एक वाइल्ड स्विंग। आरईसी पीएफसी के चार्ट्स को आप रीड क्या कर रहे हैं? मान लीजिए मैं मेरे पे अच्छी पोजीशन से अच्छे पैसे बना के बैठा हूँ, अब क्या व्यू होना चाहिए इतने बड़े वाइल्ड स्विंग के बाद? देखिए अभी यहां से कोई लेने की हिम्मत तो कर नहीं सकता, वो बिल्कुल समझदारी नहीं है। बेचने का सिग्नल अभी है नहीं। इट्स टू लेट टू बाई अ फ्रेश। और जिनके पास ये जंबो मूव है वो पकड़ के से बैठे हैं। उन्हें ट्रेडर्स अगर हैं, वायदे की पोजीशन बनाई हुई है, तो ये स्टीपेस्ट ट्रेंड लाइन को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा। और ये ट्रेंड लाइन टूट गई तो 180 का भाव कभी भी आ सकता है। और सेम तरीके से पीएफसी की भी चार्ट है। तो अब मलाई निकल चुकी है और ये लास्ट लास्ट का जो फ्रॉथ है, देखिए ये जो एकदम एक्सटैटिक मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो अंत वाले मूवमेंट या क्लाइमैक्टिक मूव्स है, तो जिनके पास है वो अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप्स लगाएं। और जिन्होंने नहीं लिया वो अब लेके क्या करेंगे। ओके, पीएफसी आरईसी पे आपके कमेंट्स यहाँ पे। अच्छा सुशील जी, अभी कुछ देर पहले आपने जो एक स्टेटमेंट यूज़ किया कि बैंक्स में एक सिर्फ बंधन बैंक को छोड़ के बाकी सब बैंक्स में और कोटक को छोड़ के कुछ हद तक सेल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। एसबीआई ने जो सेल सिग्नल जनरेट किया, सर आप लोगों ने क्या ट्रेड किया था उसको, और अभी इस प्राइस पर व्यू क्या है 570 पर आपका? क्या यही बैंक निफ्टी के लॉसेस एक्सटेंड करेगा, यही लीडरशिप लेगा डाउनसाइड में? एसबीआई पे इस प्राइस पे व्यू आपका क्या है? देखिए और पीएसयू एसबीआई बैंकिंग बास्केट पे इनफैक्ट एसबीआई पे इस प्राइस पॉइंट पर, इस बिंदु पर हमारी बात हुई थी कि एक झटका यहाँ पहले नीचे का आके थोड़ी रिबाउंड आए और हम उसके बाद 550 तक चले जाए टू बिगिन विद। आने वाले 1 साल में मुझे लगता है बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। बट अब ये एक झटका नीचे का आने के बाद आज जो थोड़ा सा संबल सा दिख रहा है स्टॉक में कि कुछ इसमें
वापस से फाइट मारने की कोशिश कर रहा है, ये राउंडिंग बॉटम सा इंट्राडे में जो बन रहा है, तो कोई कारण से अगर इसको वापस कोई 600 तक पुश कर दें एक टेक्निकल रिबाउंड में ज्यादा से ज्यादा, तो मुझे इसमें बिल्कुल भी ये सोच मुझे एक्सेस नहीं लगती कि एसबीआई में मुझे 600 की मंदी नहीं लगती है और ये शनै शनै 500 तक वापस नीचे आ जाएगा। इस वक्त हम 575 है, तो 25 रुपए की एक रिबाउंड आ जाए तो आ जाए, और नहीं भी आई तो 10, 15, 20 रुपए में भी ऊपर रिबाउंड करके अगर घूम जाएगा तो उसको बेचेंगे। अब एसबीआई हमारे लिए अगले 6-7 महीने सेल ऑन रैलीज है, इसे हमने लेना ही नहीं है। सेक्टर पर और मैं आपका व्यू चाहूंगा। सबसे पहले फार्मा से शुरुआत करते हैं, जहां पर बहुत शानदार मोमेंटम रहा है सुशील, खासतौर से सिप्ला लुपिन, इन दो स्टॉक्स में। यहां पर अब क्या व्यू होगा? अब देखिए, सिप्ला तो बिल्कुल से जो फटता चला गया, अब यहाँ एक रेजिस्टेंस लाइन के हम करीब आ रहे हैं, एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। तो जिस तरह से यहाँ लेने की हिम्मत बनाना जरूरी थी, अब यहाँ आगे पीछे कहीं ना कहीं बेच के मुनाफा बुक करना पड़ेगा। कोई ये हर भाव पे लेते ही चले जाए, इस तरह का न तो ये बाजार है न स्टॉक है। ठीक है, इसमें कोई लार्ज बड़े प्लेसमेंट की बात चल रही है और एक बड़ा एग्जिट भी इसका मतलब बनता है। कोई बड़ा फंड आके माल ले रहा है तो किसी का माल छूट रहा है। अब ये इस तरह की रेजिस्टेंस लाइन और इतने एक्सट्रीमली ओवरबॉट स्टॉक में सिप्ला में मैं तो यहाँ नई खरीदारी की सलाह दे नहीं सकता। आप ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन को बनाए रखिए, जिस दिन ये टूट जाती है मुनाफा बुक कीजिए और निकल जाइए। और दूसरा, आपने कौन सा स्टॉक का सिप्ला के अलावा? लुपिन। लुपिन लुपिन की चार्ट देखिए, थोड़ी सी एक अलग रही, पर अब ये भी एक एक्सट्रीम ओवरबॉट पॉइंट पर आ चुकी है। हमारी जो पुरानी फोरकास्ट यहाँ से और दोबारा यहाँ से थी कि हम करीब करीब इस जोन में आने के बाद फिर से नए लो में जाएंगे, तो अभी भी इस जोन पे रिवर्सल नहीं दिया है और भी ऊपर शूटअप करता जा रहा है। हम सामना नहीं करेंगे, पर हमने इसको इंतजार में डाल देना है। हम इसका इंतजार करेंगे कि कब ये घूमे और उसके बाद हम बेचेंगे। अगर ये नहीं घूमेगा और भी चलता चला जाएगा, तो हर चीज पे राइट होना और हर मूवमेंट पे पैसा कमाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों ही नहीं है। तो ये एक्सट्रीम ओवरबॉट है, वेव काउंट्स पूरी है। अब कोई भी कारण से अगर ओवर स्ट्रेच हो भी रहा है, तो जिनके पास है वो अपना संभाले, अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन रखें। या नई एंट्री की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दे सकता।